बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। आज न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस इक्वेशंस। डिफरेंस इक्वेशन इज जस्ट लाइक अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशंस के अंदर वी यूटिलाइज द डिफरेंसेस, मे बी इट इज़ अ फॉरवर्ड डिफरेंस, इट इज़ अ बैकवर्ड डिफरेंस। तो ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर डिफरेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको हम कहते हैं ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है। एन इक्वेशन दैट कंसिस्ट्स of an independent variable x, a dependent variable y, that is the function of x, and one or several differences of dependent variable as delta y sub x, delta square y sub x, and up to so on delta raised to power n y sub x is called a difference equation। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंसेस इन्वॉल्व हो जाएं उन इक्वेशंस को हम डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। इन जनरल आप कह सकते हैं कि आपके पास एक फंक्शन डिफरेंसेस जो इक्वेशन है एक्चुअली वो एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन फर्दर डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि फर्स्ट डिफरेंस हो सकता है, सेकंड डिफरेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आ सकता है, दैट इज़ डेल स्क्वायर वाई एंड अप टू सोन। तो ये आपके पास इस तरह की डिफरेंस इक्वेशन होगी फंक्शन की फॉर्म में, जनरलाइज्ड फॉर्म में आप उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंस इक्वेशंस की। पहली एग्जांपल में डेल्टा क्यू वाई सब एक्स, इसमें जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये इसका थर्ड डिफरेंस इन्वॉल्व है इसमें। देन +3 डेल्टा स्क्वायर वाई सब एक्स, ये सेकंड डिफरेंस इन्वॉल्व है। -6 डेल्टा वाई सब एक्स प्लस वाई सब एक्स इज इक्वल टू 3x + 2। तो ये आपके पास जो पहली इक्वेशन है ये भी एक ये डिफरेंस इक्वेशन है। इसी तरह एक सेकंड आपके पास इक्वेशन दी हुई है डिफरेंस इक्वेशन, इसमें सेकंड ऑर्डर तक डिफरेंसेस यूटिलाइज हुए हैं, इसमें थर्ड ऑर्डर तक डिफरेंसेस यूटिलाइज हुए हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर डिफरेंसेस इन्वॉल्व हो जाएं उनको हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है। अच्छा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता चलूँ शिफ्ट ऑपरेटर का। ये ऑलरेडी आप न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में स्टडी कर चुके हैं। शिफ्ट ऑपरेटर, सपोज अगर आपके पास कोई h डिफरेंसिंग इंटरवल है इन द आर्गुमेंट x, तो देन इफ़ वी अप्लाई अ शिफ्ट ऑपरेटर ऑन फंक्शन f of x, सो आवर आउटकम विल बी f of x + h। तो ये जो फंक्शन है ये h टाइम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट प्लेस पे। तो ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास x था, तो आफ्टर अप्लाइंग शिफ्ट ऑपरेटर इट इज़ x + h, एंड इन जनरल यू कैन से दैट e⁻n f of x हो तो उसको आप यूँ भी लिख सकते हैं f of x + nh। ओके, या कुछ जगह पे आप इस तरह की रिलेशन भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल h y सब x हो तो h टाइम अगर आपने इसका डिफरेंस लेना है y सब x का, तो क्या होगा कि ये आपके पास y सब जो x है ये h टाइम आगे डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो आपके पास e⁻h y सब x इज इक्वल टू y सबस्क्रिप्ट x + h। और एक और रिलेशन जो हमें ऑलरेडी पता है कि जो फॉरवर्ड ऑपरेटर और जो शिफ्ट ऑपरेटर के दरमियान रिलेशन है, दैट इज़ डेल्टा इज़ इक्वल टू e - 1।
तो ये एक्चुअल रिलेशन है फॉरवर्ड ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर का। और यहाँ पे अगर आपके पास फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर के आ जाए तो इट्स मीन कि ई माइनस वन होल रेज़ टू पावर के होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब हम फर्दर यूटिलाइज़ करेंगे कि किस तरह हम अपने जो डिफरेंस इक्वेशन है उसमें जो डिफरेंसेस हैं उनको किस तरह हम इस तरह सबस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर आपके पास एक फर्स्ट आर्डर डिफरेंस है डेल्टा वाई सब एक्स, तो उसको फिर लिखा जा सकता है डेल्टा की जगह हम ई माइनस वन रिप्लेस कर देंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन, और वाई सब एक्स तो इट्स मीन के जो एक्सपोनेंशियल जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो आपके पास वाई एक्स के ऊपर भी ऑपरेट होगा, एंड दिस इज़ एक्चुअली द यूनिट ऑपरेटर यू कैन से। तो वाई सब एक्स के ऊपर जब ऑपरेट होगा तो ये वाई सब एक्स ही आ जाएगा। अब ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है यहाँ पे आपके पास ई जो की पावर है वो 1 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ई की पावर एच वाई सब एक्स था तो वाई एक्स प्लस एच हो गया। अगर एच की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे तो ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, वाई प्लस 1 की प्लेस पे चला जाएगा। एक्चुअल आपके पास वाई सब एक्स था और ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है उसकी पावर 1 थी, तो ये एक्चुअल वाई सबस्क्रिप्ट एक्स प्लस 1 में आ गया और माइनस वाई सब एक्स एज इट इज़। तो ये जो आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह सेकंड ऑर्डर डेल्टा स्क्वायर वाई सब एक्स को ई माइनस वन होल रेज़ टू पावर 2 इंटू वाई सब एक्स और ई माइनस वन होल रेज़ टू पावर 2 को आप इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला ई स्क्वायर माइनस 2 ई प्लस 1। और इसी तरह ये जो आपके पास ई स्क्वायर वाई सब एक्स पे पहले ऑपरेट होगा, देन माइनस 2 ई जो है वो वाई सब एक्स पे ऑपरेट होगा, देन प्लस 1 जो है दैट इज़ द यूनिट ऑपरेटर वो इस पे ऑपरेट होगा। तो आपके पास जो वाई सब एक्स है ई स्क्वायर ऑपरेट होने के बाद एक्स प्लस 2 की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरह ई जब सिंपल ई रेज़ टू पावर 1 ये जब वाई सब एक्स में ऑपरेट होगा तो ये वाई सबस्क्रिप्ट एक्स प्लस 1 की फॉर्म में चला जाएगा, एंड द फाइनल वाई सब एक्स जब यूनिट ऑपरेटर ऑपरेट होगा तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। और इसी तरह हम डेल्टा क्यू वाला भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास जो फॉर्म आ जाती है वो सबस्क्रिप्ट की फॉर्म। और इसी तरह हम डेल्टा क्यू भी अप्लाई कर लेते हैं और इस तरह हमारे पास सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखा जा सकता है। तो अब जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने जो सारे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स के जो रिलेशन जो हैं वो ट्रांसफॉर्म किए हैं सबस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में, और वो सारे यहाँ पे यूटिलाइज़ करने के बाद इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो नई फॉर्म बनती है वो वाई सबस्क्रिप्ट एक्स प्लस 3 माइनस 9 वाई एक्स प्लस 1 एंड प्लस वाई प्लस 9 वाई सबस्क्रिप्ट एक्स इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास एक फ़ाइनल फॉर्म आ जाती है जो कि डिफरेंस इक्वेशन की इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म। और इसको फर्दर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इंटू एक्स प्लस 1 सॉरी y इंटू एक्स प्लस 3 is actually the position at x plus 3rd position y, and this similarly y at x plus 1 position and y at x position। तो इनको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फर्दर इसको अगर आप शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये आप यहाँ से इजीली समझ सकेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि हम जो है y रेज़ टू पावर अगर n हो या y रेज़ टू पावर h जो हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था अगर वो हो और उसको हम अप्लाई करें e रेज़ टू पावर x पे, तो आफ्टर अप्लाइंग दिस शिफ्ट ऑपरेटर दिस कैन बी रिटन एज x y सबस्क्रिप्ट x प्लस h इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर अब यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू 1 होगी तो y सबस्क्रिप्ट x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर e की h की वैल्यू हम 2 पुट कर दें तो हमारे पास y x प्लस 2 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे अगर h की वैल्यू 3 आ जाए e रेज़ टू पावर 3 शिफ्ट ऑपरेटर की जो पावर है वो 3 आ जाए और y सबस्क्रिप्ट
x आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं y सबस्क्रिप्ट x प्लस 3। तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है। तो इट्स मीन कि अगर इस तरह की फॉर्म आपके पास आ गई तो उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको इस फॉर्म में ई क्यूब की फॉर्म में लिख लिया, इस सिमिलरली -9 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा e की पावर 1, तो जो नॉर्मली e ही लिखा जाता है। और फाइनली यहाँ पे आपके पास ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, तो यहाँ पे यूनिट ऑपरेटर अप्लाई होगा। मींस कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं 1 इंटू y सबस्क्रिप्ट x एंड दैट इज़ एक्चुअली y सब x ही है। तो इट्स मीन कि यहाँ से हमारे पास y सब x जो है अगर हम कॉमन ले लें तो e⁻³ - 9e + 9। तो आप इस डिफरेंस इक्वेशन को इस तरह शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल थी जो हमने पीछे डिस्कस की थी, सेकंड एग्जांपल पे भी अगर हम ये जो डेल्टा स्क्वायर y सबस्क्रिप्ट x डेल्टा y सबस्क्रिप्ट x की यहाँ पे वैल्यूज़ अगर यूटिलाइज़ करें जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हैं और उनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो डिफरेंस इक्वेशन है वो इस तरह y सब x की फॉर्म में लिखी जा सकती है। और इसी तरह अगर आप इसको शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर ई स्क्वायर वाई आ जाएगा, दैट इज़ द e⁻1 y सब x आ जाएगा एंड द फाइनली इज़ 9yx। तो yx अगर हम कॉमन ले लें तो ये आपके पास ई स्क्वायर माइनस e माइनस 9 ये इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी डिफरेंस इक्वेशन को शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या सिंपल सबस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सम टाइम हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन गिवन होगी, उसको हम सॉल्व करने के लिए हमें उसे इस तरह शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या सम टाइम हम अगर किसी भी डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री फाइंड करना चाहते हैं जो कि फ़र्दर आगे मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आपने इनको फ्री फ्रॉम डेल्टा की फॉर्म में लिखना होता है। तो इन्हीं जो डिफरेंस इक्वेशन को डेल्टा फ्री फ्रॉम डेल्टा की फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे उनकी जो वैल्यूज़ हैं यूटिलाइज़ करते हैं तो देन वो इस फॉर्म में आ जाती हैं। तो देन आप उसको उसकी डिग्री और उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द स्टडी ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इज़ एनालॉगस टू द स्टडी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन को स्टडी करना और इज़ सिमिलर एज वी स्टडी द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस तरह हम उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं या पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, इसी तरह डिफरेंस इक्वेशन के अंदर भी आप ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं और जो मेथडोलॉजी है वो सिमिलर है। इसी तरह अब जो फर्दर हम स्टडी करेंगे आगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो h है उसको हम 1 कंसीडर करेंगे, यानी h1 मींस कि जो डिफरेंसिंग है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो x की वैल्यूज़ हैं वो 1 डिफरेंस के साथ चेंज हो रही होंगी, तो हम h को 1 कंसीडर करेंगे। और अगर किसी प्रॉब्लम में h1 कंसीडर ना किया गया तो उसमें फिर मेंशन किया जाएगा कि इसमें जो डिफरेंसिंग है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वो क्या है। तो ये जो बातें हैं ये आपने अपने जहन में रखनी है। फर्दर स्टूडेंट्स अभी आते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई भी डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो एंड यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंस इक्वेशन, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी डिफरेंस इक्वेशन डेल्टा की फॉर्म में गिवन हो, डिफरेंसेस की फॉर्म में गिवन हो, तो सबसे पहले आपने उनके डिफरेंसेस को रिमूव करना है। डिफरेंसेस को एलिमिनेट करके सिंपल सबस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में आपने अपनी डिफरेंस इक्वेशन को लिखना है। जैसे कि आप अगर देखें तो ये हमारे पास मैंने वही एग्जांपल 1 जो है वो उठाई है। एग्जांपल 1 में ये जो थर्ड आर्डर डिफरेंस है, इसी तरह सेकंड आर्डर और ये फर्स्ट आर्डर डिफरेंसेस है, इन तमाम डिफरेंसेस की जगह इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद जो फाइनल फॉर्म हमारे पास आई वो हमारे पास ये बनी।
अब इसमें हम इजीली जज कर सकते हैं कि इस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर जज करने के लिए हम अपनी डिफरेंस इक्वेशन का चेक करते हैं कि हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या है। जिस तरह अब इस डिफरेंस इक्वेशन में हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट जो है वो x+3 है और इसमें स्मॉलेस्ट जो सबस्क्रिप्ट है वो x है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे x+3 माइनस x, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंस इक्वेशन। सो अब मैं द डेफिनेशन पे आता हूँ। तो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन रिटन इन फॉर्म फ्री फ्रॉम डेल्टा x मीन्स कि आपने डेल्टा जो ऑपरेटर है उसको एलिमिनेट करना है, इज़ द difference between the highest and the lowest subscripts of y sub x, y sub s। तो y sub s means the argument of y। तो what is the argument of y? इसमें अगर आप मज़ीद देखें तो ये जो y is the function of x+3, तो ये आपके पास आर्ग्यूमेंट है, उसका x आर्ग्यूमेंट है, ये x+3 है, ये x+1 है, ये x है। तो इसमें हाईएस्ट जो आपके पास सबस्क्रिप्ट बन रहा है वो x+3 बन रहा है और जो स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट बन रहा है वो x बन रहा है। तो इनका अगर डिफरेंस लें तो आपके पास फाइनल ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंस इक्वेशन आ जाता है। इसी तरह आगे मूव करते हैं कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन के लिए भी सिमिलर वे आपने अडॉप्ट करना है कि सबसे पहले जो आपके पास गिवन डिफरेंस इक्वेशन होगी उसको आपने सिंपल फॉर्म में फ्री फ्रॉम डेल्टा एस, फ्री फ्रॉम डेल्टा एस मीन्स के डेल्टा से फ्री फ्रॉम एक फॉर्म बनानी है जिसमें डेल्टा की जो रिलेशन है वो यूटिलाइज़ करके उसको आपने डिफरेंस इक्वेशन को सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना है। तो जब आप उसे सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख लेंगे तो उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट डिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज अगर आप देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर इसकी भी 1 आ रही है, इसकी भी 1 आ रही है, इसकी भी 1 आ रही है, तो इनमें जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। और इनमें भी देखें तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी हाईएस्ट भी पावर 1 है। तो इस केस में इन दोनों डिफरेंस इक्वेशंस की जो डिग्री होगी दैट विल बी 1। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जिसमें डिग्री जो होगी वो डिफरेंट होगी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जिस तरह ये आपके पास एग्जांपल है, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन, y सबस्क्रिप्ट x+1 होल की पावर 2, इसी तरह y सबस्क्रिप्ट x+2 की पावर 3 माइनस y सबस्क्रिप्ट x+1, y सबस्क्रिप्ट x माइनस y सबस्क्रिप्ट x y स्क्वेयर इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे इस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर भी फाइंड करना है और देन डिग्री भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डिग्री को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर ऑफ y होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी डिफरेंस इक्वेशन के अंदर, और उस डिफरेंस इक्वेशन को सबसे पहले आपने डेल्टा से फ्री करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन दी हुई है वो लकीली ऑलरेडी फ्री फ्रॉम डेल्टा है। तो जस्ट हमने अब जज करना है कि y की हाईएस्ट पावर क्या है। तो इसमें अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ y इज़ 3, so its degree will be 3. Now let's come to the order of the difference equation. तो order of difference equation के लिए भी सबसे पहले free from delta फॉर्म बनानी है, तो वो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। अब इसमें हमने हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट और लोएस्ट सबस्क्रिप्ट चेक करना है। जैसे कि इसका हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट जो है दैट इज़ द x+2, तो उसका, और जो लोएस्ट सबस्क्रिप्ट है उसका हमने लेना है डिफरेंस। तो इसमें लोएस्ट सबस्क्रिप्ट x है, इन दोनों का डिफरेंस लें तो इसमें x आपके पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन द फाइनल ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंस इक्वेशन विल बी 2। सो जी स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। सिंपल सी जो एक डेफिनेशन आप हमेशा फॉलो करते हैं कि कोई भी इक्वेशन हो या डिफरेंशियल इक्वेशन हो या इवन के इंटीग्रल इक्वेशन हो, तो उसका सॉल्यूशन जो है मींस कि उस अननोन जो उसमें फंक्शन इन्वॉल्व होता है उसका
उसकी वो वैल्यू होती है उस अननोन फंक्शन की, वो वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, वो वैल्यू डिपेंडेंट किसी वेरिएबल पर डिपेंड भी कर सकती है। यानी एक ऐसा फंक्शन होगा कि जो कि उस डिफरेंस इक्वेशन को या उस डिफरेंशियल इक्वेशन को या सिंपल अगर अलजेब्राइक इक्वेशन है उसको वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे भी सेम वही डेफिनेशन है कि आ सॉल्यूशन टू द डिफरेंस इक्वेशन इज़ एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज इट। तो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फंक्शन जो कि उस डिफरेंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक, अब इसमें मज़ीद मैं आपको बता दूं कि दो तरह के सॉल्यूशंस ख़ास तौर पे जो आप यूज़ करते हैं इवन के व्हेन यू आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक जो सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, और एक सॉल्यूशन है जो है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन जैसे कि आपको पता है कि वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स कि फॉर एवरी कांस्टेंट यू कैन मूव अ न्यू सॉल्यूशन, यू मीन्स के फॉर एवरी कांस्टेंट यू कैन फाइंड अ न्यू सॉल्यूशन। अगर कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज कर दी जाए तो एक और सॉल्यूशन आ जाएगा। मीन्स के सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, सॉल्यूशन चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये जनरल सॉल्यूशन है जो कि उनके कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम उन कांस्टेंट की वैल्यू को फिक्स उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें अपने सॉल्यूशन के अंदर, तो देन हमारे पास जो सॉल्यूशन हमें गेन होता है दैट इज़ कॉल्ड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये दो तरह के सॉल्यूशन जो हैं इन्हीं को हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे डिफरेंस इक्वेशन के अंदर। तो जैसे कि आपके पास अगर ये आप देखें तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन है। फर्दर आगे आपको होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का भी बताएंगे। तो ये हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन है, वाई सब्सक्रिप्ट x+2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट x+1 प्लस 6y सब्सक्रिप्ट s। और इसका जो y सब्सक्रिप्ट x 2⁻x ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, 3⁻x ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, या इनका जो कम्बिनेशन है लीनियर कम्बिनेशन ये भी। तो ये सारे के सारे जिसके हैं ये इसके पार्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं। और अगर आप इस सॉल्यूशन को चेक करें तो दैट आल्सो द solution of this difference equation, but this solution is the general solution because it involves the constant a and b। तो ये आपके पास जो है solutions of difference equation हैं, दो तरह के solutions हैं, एक general solution है और एक particular solution है। फाइनल आज की जो लेक्चर के आखिरी टॉपिक पे हम आते हैं और वो हमारा टॉपिक है कि किस तरह हम डिफरेंस इक्वेशन फार्मूलेट कर सकते हैं, किस तरह हम डिफरेंस इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। तो दैट इज़ द फार्मूलेशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया गया है कि और इससे हमने एक डिफरेंस इक्वेशन जनरेट करनी है। फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ द कर्व्स y = ax² + bx - 3। तो ये हमारे पास एक जनरल फैमिली ऑफ द कर्व्स है। इसमें अगर a और b की वैल्यू हम चेंज करते रहें तो वी विल गेट अ न्यू कर्व। तो इस फैमिली ऑफ कर्व की हम एक डिफरेंस इक्वेशन डेवलप करते हैं। तो डिफरेंस इक्वेशन डेवलप करने के लिए मेन इवन कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह फार्मूलेट करते हैं तो उसमें तो मेन आपका कंसर्न क्या होता है कि जो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूटिलाइज हो रहे हैं उनको हम एलिमिनेट करें। उनको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो एटलीस्ट हमारे पास दो इक्वेशंस डेवलप हो जाएं कि ये हम इस फैमिली ऑफ द कर्व में से जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर दो इसके डिफरेंस यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस और सेकंड ऑर्डर डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है और जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है उसका वे फाइंड आउट करने का वही है। जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है एक्चुअली दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ y x+1 माइनस y सब्सक्रिप्ट x। तो नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे तो y जो आपके पास x+1 आएगा दैट विल बी इस इक्वल टू a और x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे x+1 और प्लस p और इसी तरह यहाँ पे भी हम x+1 रिप्लेस कर देंगे और इसी तरह फाइनली
क्योंकि एट द एंड ये जस्ट कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये वाई सब x+1 बन गया। तो इसका आपने इसके साथ वाई सबस्क्रिप्ट x से डिफरेंस ले लेना है, मींस कि इनका सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल फॉर्म आपको मिलेगी वो ये मिलेगी 2x+1 इंटू a प्लस b। और इसी तरह जो सेकंड डिफरेंस है दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस, मींस कि जब वाई स्क्वायर x डेल्टा स्क्वायर वाई सबस्क्रिप्ट x है तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो एक्चुअली आपके पास, उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ वाई सबस्क्रिप्ट +1 माइनस डेल्टा ऑफ वाई सबस्क्रिप्ट x। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं तो वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा 2a आएगा। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन वो वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे कि हम अगर इस इक्वेशन में से a की वैल्यू फाइंड करें तो 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई सब x। और इसी तरह हम ये वैल्यू यूटिलाइज़ कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर a की वैल्यू यूटिलाइज़ कर देंगे तो यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब फाइनल जो a और b की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे, इस इक्वेशन 1 में। तो रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास फाइनल फॉर्म बनेगी ये आएगी। इसमें से रिप्लेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। और अगर इस फॉर्म में आप देखें तो दैट इज़ द डिफरेंस इक्वेशन आपके पास। और यहाँ पे ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है और ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है इसको उनके जो फार्मूलाज हैं उनसे रिप्लेस करने के बाद आपके पास ये वाली नई फॉर्म आ जाती है। तो इस तरह आप कोई भी गिवन फैमिली ऑफ कर्व से उसकी जो डिफरेंस इक्वेशन है वो फार्मूलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कुछ रेफरेंसेस हैं। ये आप जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की वेडामोथी की बुक है उसमें ये टॉपिक मौजूद हैं, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं।